दोस्तों हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात देखा गया है कि कोरोना के बाद केवल लोगों के फेफड़े ही कमजोर नहीं हुए हैं, उनके बहुत सारा कोरोना का साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है। दोस्तों इसी साइड इफेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण है टीबी की मरीजों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आज से 20 साल पहले जाएंगे ना दोस्तों, तो हर 100 में से टीबी का जो भी पेशेंट रहता था उसमें से 40 से 50 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन दोस्तों अभी के समय में, वर्तमान समय की बात की जाए तो एडवांस दवाएं, टेक्नोलॉजी, सरकार की तत्परता, इसके कारण टीबी के जो मरीज है वो 100 में 3 हो गए हैं। मतलब कि दोस्तों इतनी ज्यादा लोगों की टीबी की जो मरीज है उनकी जीवन में वृद्धि के प्रमुख कारण अभी की अत्याधुनिक दवाइयां ही हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टीबी होता क्या चीज है। दोस्तों टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ये ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है, इसलिए इसे ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। और दोस्तों इसका सामान्य नाम भी टीबी ही है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो टीबी की बीमारी है ना, वो मुख्य रूप से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। लेकिन दोस्तों ये हड्डी में, मस्तिष्क में, किडनी में और रीढ़ की हड्डी में भी पाया जा सकता है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि टीबी की बीमारी 2 प्रकार की होती है। एक होता है सक्रिय टीबी, जिसको इंग्लिश में एक्टिव टीबी कहते हैं। दोस्तों इसमें जो मरीज है उसको पूरी तरीके से संक्रमण होता है, उसको नुकसान भी पहुंचता है। और दोस्तों अगर वो मरीज खांसे या जोर से बोले तो दूसरों तक फैलता भी है। तो दोस्तों इसको हम लोग कहेंगे एक्टिव टीबी। और इसी में खांसी के साथ बलगम पे खून वगैरह सब आते हैं, सभी टीबी के इसमें लक्षण दिखते हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं निष्क्रिय टीबी, लेटेंट टीबी। दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि मरीज के जो शरीर में ना टीबी के जो बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया रहता है, पाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये बैक्टीरिया एकदम निष्क्रिय अवस्था में शांति से पड़ा रहता है। दोस्तों इसके कारण मरीज को संक्रमण नहीं होता, मतलब कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। और तो और दोस्तों अगर वो मरीज जोर से खांसे या बात करे या हवा के माध्यम से फैलता भी नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे निष्क्रिय टीबी या लेटेंट टीबी। लेकिन दोस्तों जो निष्क्रिय टीबी की जो बैक्टीरिया होती है वो शरीर में पड़े रहती है और वो एक्टिव तब होता है जब शरीर में कोई दूसरी बीमारी पकड़ ले, जैसे शुगर हो गया, कैंसर हो गया, या कोई भी ऐसी बीमारी जिससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ता है, तब वो बीमारी बाहर आती है। और जब वो बीमारी बाहर आती है तो पूरी तरीके से एक्टिव जो पेशेंट रहते हैं सब चीज, उसको नुकसान भी होने लगता है, वो फैलने भी लगता है। और अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि टीबी के लक्षण क्या है। दोस्तों टीबी का लक्षण सबसे बड़ा यही है कि लगातार 2 सप्ताह तक खांसी आना। दूसरे लक्षण की अगर बात करें तो दोस्तों खांसी के साथ जो हमारा बलगम निकलता है उसके साथ खून आना। और दोस्तों तीसरा लक्षण है कि रात में बहुत तेज पसीना आना। और दोस्तों चौथा लक्षण है कि हमें थकान महसूस होती है। और दोस्तों 5वां प्रमुख लक्षण है कि हमें लगातार बुखार रहता है, वो जल्दी उतरता नहीं है। और दोस्तों 6वां लक्षण है कि हमारा वजन तेजी से गिरने लग जाता है। और दोस्तों इसमें से अगर कोई भी लक्षण मरीजों को दिखता है तो मरीजों को सलाह दी जाती है कि आप जाकर टीबी का जांच करा लें। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि टीबी फैलता कैसे है। दोस्तों टीबी जो हवा के माध्यम से फैलता है, दोस्तों इसमें होता क्या है कि अगर टीबी का कोई मरीज है और अगर दोस्तों वो खांसा या जोर से बात किया और अगर सामने व्यक्ति है और अगर इसका बैक्टीरिया अगर उसके हवा के माध्यम से शरीर में चला गया तो बहुत ज्यादा चांस है कि सामने वाला स्वस्थ व्यक्ति भी टीबी का मरीज बन जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टीबी का इलाज क्या है। दोस्तों अभी के आधुनिक युग में टीबी का इलाज लगभग गारंटेड हो गया है। लगभग 100% टीबी का मरीज ठीक ही हो जाता है। दोस्तों इसके लिए डॉट्स टेक्निक अपनाया जाता है। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इस थेरेपी को अपनाकर टीबी का इलाज किया जाता है और बहुत ही कारगर तरीके से किया जाता है। और इसके लिए 6 से 9 महीने तक मरीज को नियमित रूप से दवा लेनी पड़ती है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे टीबी से बचाव हमारा होता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले बीसीजी का जो टीका है ना, वो टीबी से बचाव में बहुत ही कारगर भूमिका अदा करती है। और दोस्तों दूसरी चीज, हमें भरसक कोशिश करना चाहिए। अब ना हो तो अलग बात है, मजबूरी है तो, लेकिन ये कोशिश करना चाहिए कि हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके से और ऐसे जगह कम जाए जहां हवा, खुला हवा न मिले। और दोस्तों मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन कोशिश एक करना चाहिए कि ऐसे जगह जाने से बचना चाहिए। और दोस्तों हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए ना जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाए। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से विटामिन सी युक्त भोजन जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू, इस टाइप की चीजें टीबी से बचाव में बहुत ज्यादा भूमिका अदा करती है। और हाँ दोस्तों, हमें पानी की पर्याप्त मात्रा लेना चाहिए, ये भी टीबी से बचाव में प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि पानी की पर्याप्त मात्रा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को फिट करती है।
और दोस्तों जिन जिन मरीजों को टीबी हुआ है वो जन कल्याण की दृष्टि से प्लीज अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें, खांसते वक्त तो बिल्कुल ही अपने मुंह को ढक कर रखें और टीबी के इलाज के दौरान कोशिश ये करें कि कम से कम लोगों से मिले। ये जन कल्याण के लिए अच्छा रहेगा और उनके तरफ से टीबी को रोकने में ये बहुत अहम भूमिका भी रहेगी। और दोस्तों लगे हाथ आपको एक चीज और बता दूं कि जो टीबी है ना वो बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है और जो कोरोना है वो वायरस के कारण फैलता है। दोस्तों मुख्य रूप से संक्रामक बीमारियां, मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारे साधन होते हैं लेकिन संक्रामक बीमारियां मुख्य रूप से दो ही प्रकार से फैलता है, एक बैक्टीरिया के माध्यम से और एक वायरस के माध्यम से। और दोस्तों अगर टीबी के रोकथाम के लिए अगर विश्वव्यापी प्रयासों की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2018 में सतत विकास चरण के अनुसार एक घोषणा किया गया था कि 2030 तक पूरे विश्व से टीबी का उन्मूलन कर दिया जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2030 के बाद से न किसी को टीबी होगा और न किसी की मृत्यु टीबी के कारण होगी। और दोस्तों इसमें 2015 के इंसिडेंट रेट को आधार मानते हुए, दोस्तों आगे बढ़ूं सबसे पहले आपको समझा देता हूं इंसिडेंट रेट क्या है। दोस्तों जो आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं ना तो प्लीज कॉपी पेन लेकर देखा करिए, इसमें से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी शब्दावली निकलेगी जो आपको जानना चाहिए। जानने के बाद आपका जो मानसिक विकास का लेवल बहुत अच्छा होता प्रतीत होगा। दोस्तों इंसिडेंट रेट वो होता है कि प्रति 1 लाख लोगों पर टीबी की बीमारी में बढ़ते लोगों की संख्या, जितनी जो ग्रोथ हुई है टीबी की बीमारियों की, उस संख्या को इंसिडेंट रेट कहते हैं। तो दोस्तों 2015 के इंसिडेंट रेट को आधार मानते हुए ये योजना बनाई गई कि 2025 तक पूरे विश्व में टीबी के मरीजों की संख्या इंसिडेंट रेट 50% हो जाएगा और 2030 तक ये इंसिडेंट रेट 80% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी देखा गया है कि उस तरीके से नहीं, मतलब टीबी के मरीज कम हो रहे हैं जैसे कि 2018 में ये बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों एक सकारात्मक चीज है, टीबी के मरीजों की लिस्ट आई तो ये देखा गया कि कोरोना जैसी भयानक बीमारी जो टीबी के मरीजों की संख्या में बेदम तक वृद्धि की है, उसके बावजूद भी 2023 में इंसिडेंट रेट स्टेबल रहा। ये बहुत ही सकारात्मक पहलू है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि पिछले वर्ष मतलब 24 में 122 देशों ने इस सूचना दी कि हमारे देश में टीबी से निपटने के लिए अच्छी राष्ट्रीय नीतियां हैं। और दोस्तों टीबी बीमारी से ग्रसित मरीज और उनके परिजनों के भोजन के लिए अच्छी व्यवस्था है और उनके आर्थिक मदद के लिए उनके बैंक में पैसे भी हस्तांतरित कर दिए जा रहे हैं। और दोस्तों उन लोगों ने ये भी कहा कि टीबी बीमारी से जो पीड़ित मरीज है उनके लिए निःशुल्क जांच, निःशुल्क इलाज, ये सब की व्यवस्था है और अनुमान है कि आने वाले 5 सालों में हम बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों आपको टीबी बीमारी से संबंधित जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।